एक्सक्यूज मी, तुम्हारी तो क्लासेस थी ना? जी भाई, सुबह से क्लासेस ही ले रही हूँ। लार्ज ड्रामा एपिसोड 12 एक ऐसा रुख मोड़ने वाला है जो देखने वालों शौकीनों के दिल को छू जाने वाली एक कहानी होगी। आप दोस्तों ने देखा है एपिसोड 11 में जैसे ही आगाज़ होता है तो वहाँ पे जो असद है उसको गोली मारा जाता है। और असद को गोली मारने वाला कोई और नहीं होता, वो अबीरा का दुश्मन शाहनवाज साहब होते हैं। वो अबीरा को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो समझो वो जो है असद को अपना दुश्मन समझते हैं। उनको लगता है कि असद ही वह इंसान है जो अबीरा को बहुत अच्छी तरह से जानता है और उससे प्यार करता है, और अबीरा भी उससे प्यार करता है। तो इसलिए जो शाहनवाज साहब हैं वो अबीरा के दोस्त हैं असद साहब, उनको वो गोली मरवा देते हैं। हालांकि गोली उनके कंधे पे लगती है और वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो हॉस्पिटल जैसे ही पता लगता है अबीरा को कॉल होती है कि असद को गोली लग गई और वो अस्पताल में मौजूद हैं। तो उधर से ही फौरी जो अबीरा हैं वो यूनिवर्सिटी छोड़ के कॉलेज चली जाते हैं, अस्पताल चली जाती हैं। हॉस्पिटल जाके असद को देखते हैं, उसका हाल वाल पूछते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी गुंडों से लड़ने की। उसने कहा अगर मैं किसी की लड़के की थोड़ी सी मदद ना करता तो वो गोली मुझे सीधा सीने पे भी आके लग सकती थी। मैंने थोड़ी सी हेल्प की है, इधर उधर हूँ, जिसकी वजह से गोली मेरे कंधे पे आके लगी है। दरअसल वो जो मारने आए थे वो बिल्कुल असद को ही मारने आए थे, किसी और को नहीं। पर इसकी खुशकिस्मती थी कि इसको गोली कंधे पे लगी है, कंधे से छू के गुजर गई है बुलेट। तो ये जो एपिसोड है, ये बहुत आने वाला जो एपिसोड है ये बहुत बेहतरीन, और तमाम जितने भी इसमें करैक्टर्स हैं सबकी जो एक्टिंग है वो आप दोस्तों को देखने को बेहतरीन मिलेगी। तो जैसे ही वो वहाँ से बीरा जो होता है वो हॉस्पिटल में मौजूद होता है, तो हालत देख रहा होता है। वो काफ़ी देर उधर ही बातें करते हैं, एक दूसरे का हाल वाल लेते हैं। तो उधर ही जो डीसी साहब हैं रईस अली खां, जो कबीरा के भाई हैं, वो राउंड पे आते हैं। और डीसी हैं तो इसलिए वो सरकारी अस्पताल के जो हैं राउंड पे आते हैं, चक्कर लगाने के लिए जब आते हैं तो अबीरा को पता चल जाता है कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसमें डीसी साहब आए हुए हैं उसके भाई। तो काफ़ी खौफजदा हो जाती हैं और खौफ के मारे उधर ही आके बताते हैं असद को कि भाई मेरे आए हुए हैं इधर। तो वो जैसे ही राउंड पे आएंगे तो मैं निकल जाऊँगा एक साइड से। तो वो जैसे ही चेकिंग करने के लिए निकलते हैं दूसरी साइड से तो इधर से जो बीरा होता है वो भी निकल जाती है। लेकिन सीढ़ियों से उतरते ही इन दिनों की आपस में मुलाकात हो जाती है बीरा और डीसी साहब की। तो डीसी साहब जो कि बीरा के भाई हैं वो अबीरा को देखते ही परेशान हो जाते हैं कि, और उससे शदीद गुस्से में बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो वो अबीरा आगे से जवाब देता है, वहाँ से बड़ी डरते हुए खामोशी से चुप कर जाती है। और वो अबीरा को वहाँ से अपने साथ ले जाता है बड़े गुस्से से। जब उसको अपने घर लेके जाता है तो उसको बहुत डांटता है, बहुत गुस्सा करता है उसके ऊपर। तमाम घर वाले पूछ रहे होते हैं कि तुम बताओ कि अबीरा ने ऐसा क्या गलत किया कि तुम उसे इतने ज़्यादा डांट रहे हो। तो आगे से जो अबीरा हैं वो बिल्कुल चुपचाप होती हैं, डर से बता नहीं रहे होते कि मैं उधर क्यों गया था। बिल आखिर जो अबीरा के फूफो हैं वो पूछते हैं कि आप बताएं आप क्यों गए थे हॉस्पिटल। वो जैसे ही असद का नाम लेता है तो जो उसकी फूफो है वो चौंक जाती है, डर जाती है। उसे तो पता होता है कि अबीरा उसे बहुत प्यार करता है, पसंद करता है असद को। तो वो पूछता है क्या हुआ असद को, वो कहता है गोली लग गई है तो अब पहले से कुछ बेहतर है। तो हाल वाल पूछते हैं और जो रईस साहब हैं, डीसी साहब हैं, वो ये बातें सुन के बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं चलो तुमने अच्छा किया कि अपने इन दोस्त के मदद के लिए गए हो, उसकी हेल्प की है तुमने, उसको देखने गए हो, तो ये तुमने अच्छा किया। और ये आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं इतना गुस्सा भी ना करता। क्योंकि असद एक निजी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, गरीब लड़का है, बेवा माँ का पुत्र है, औलाद है। तो उसके पास इतने अखराजात भी नहीं होते हॉस्पिटल को पे करने के लिए। तो अस्पताल का जितना भी खर्चा आता है वो डीसी साहब खुद अपने जेब से पे कर देते हैं। तो जब ये बात पता चलता है असद को तो वो अपनी अम्मा से नाराज़ होता है और कहता है कि उनने हम पे ये एहसान क्यों किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम जो है अपना बिल खुद देते हैं। तो उसकी जो वालिदा है वो उसको कहते हैं आप परेशान ना हो, हम कोशिश करते हैं कि उनके पैसे उनको वापस करके दें। जो असद साहब की वालिदा हैं वो उन्होंने अपने ज़ेवरात रखे होते हैं और उनको बेचने के लिए तैयारी करते हैं कि इनको बेच के आते हैं और जो पैसे हैं वो डीसी साहब को लौटा देते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किए है, हम
हम उनसे मदद करना चाहते हैं कि हम आपके इतने आसान तले नहीं रहना चाहते। हम गरीब ज़रूर हैं। तो जो असद होता है वो कहता है कि अम्मा जी आप ये चीज़ें ना बेचें। मैंने लोन अप्लाई किया हुआ है अपने कंपनी में, जहाँ पे वो काम करता है ऑफिस से, कि वो मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे तो हम उनसे काम चला लेंगे। वो पैसे जो है डीसी साहब को दे देंगे। ऐसा ही फिर वो इसी बात पे राज़ी हो जाती है उसकी वालदा कि चलो आप कहीं और से बंदोबस्त कर लें। उनके जो पैसे हैं डीसी साहब को उनके वापस करके देते हैं। उधर से जो कबीरा है वो दोबारा असद को मिलने के लिए रवाना हो चुकी होती है, असद से मिलने के लिए आती है। तो इधर जो शाहनवाज साहब हैं ये तो एक इस ड्रामे में जिनका जो करेक्टर है, जो काम ये अदा कर रहे हैं, ये तो बहुत दूसरों की तरह ऐसे ही लड़कियों से छेड़छाड़ करने के लिए और उनको फंसाने के झांसे देने के चक्कर में होते हैं। उधर ही वो किसी और लड़की के साथ देख लेता है उनको अबीरा इसको शाहनवाज साहब को। तो अबीरा सोचती है ये तो बहुत धोखेबाज है, क्योंकि उधर अबीरा जो है अबीरा के सामने वो किसी लड़की को बातें करते हुए उसे अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाता है। तो अबीरा को सब सच मालूम हो जाता है कि ये 2 नंबर इंसान है और उसको इस बात का भी शक होता है कि असद पे भी हो सकता है इसने हमला किया हो। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो लाइक भी ज़रूर करें। लास्ट ड्रामा एपिसोड 12 एक ऐसा रुख मोड़ने वाला है जो देखने वालों शौकीनों की दिल को छू जाने वाली एक कहानी होगी। आप दोस्तों ने देखा है एपिसोड 11 में जैसे ही आगाज़ होता है तो वहाँ पे जो असद है उसको गोली मारा जाता है। और असद को गोली मारने वाला कोई और नहीं होता, वो अबीरा का दुश्मन शाहनवाज साहब होते हैं। वो अबीरा को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो समझो वो जो है असद को अपना दुश्मन समझते हैं। उनको लगता है कि असद ही वह इंसान है जो अबीरा को बहुत अच्छी तरह से जानता है और उससे प्यार करता है और अबीरा भी उससे प्यार करता है। तो इसलिए जो शाहनवाज साहब हैं वो अबीरा के दोस्त हैं असद साहब, उनको वो गोली मरवा देते हैं। हालांकि गोली उनके कंधे पे लगती है और वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो हॉस्पिटल जैसे ही पता लगता है अबीरा को कॉल होती है कि असद को गोली लग गई और वो अस्पताल में मौजूद हैं। तो उधर से ही फौरी जो अबीरा हैं वो यूनिवर्सिटी छोड़ के कॉलेज चली जाते हैं, अस्पताल चली जाती हैं। हॉस्पिटल जाके असद को देखते हैं, उसका हाल वाल पूछते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी गुंडों से लड़ने की। उसने कहा अगर मैं किसी की लड़के की थोड़ी सी मदद ना करता तो वो गोली मुझे सीधा सीने पे भी आके लग सकती थी। मैंने थोड़ी सी हेल्प की है, इधर उधर हूँ, जिसकी वजह से गोली मेरे कंधे पे आके लगी है। दरअसल वो जो मारने आए थे वो बिल्कुल असद को ही मारने आए थे। लास्ट ड्रामा एपिसोड 12 एक ऐसा रुख मोड़ने वाला है जो देखने वालों शौकीनों की दिल को छू जाने वाली एक कहानी होगी। आप दोस्तों ने देखा है एपिसोड 11 में जैसे ही आगाज़ होता है तो वहाँ पे जो असद है उसको गोली मारा जाता है। और असद को गोली मारने वाला कोई और नहीं होता, वो अबीरा का दुश्मन शाहनवाज साहब होते हैं। वो अबीरा को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो समझो वो जो है असद को अपना दुश्मन समझते हैं। उनको लगता है कि असद ही वह इंसान है जो अबीरा को बहुत अच्छी तरह से जानता है और उससे प्यार करता है और अबीरा भी उससे प्यार करता है। तो इसलिए जो शाहनवाज साहब हैं वो अबीरा के दोस्त हैं असद साहब, उनको वो गोली मरवा देते हैं। हालांकि गोली उनके कंधे पे लगती है और वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो हॉस्पिटल जैसे ही पता लगता है अबीरा को कॉल होती है कि असद को गोली लग गई और वो अस्पताल में मौजूद हैं। तो उधर से ही फौरी जो अबीरा हैं वो यूनिवर्सिटी छोड़ के कॉलेज चली जाते हैं, अस्पताल चली जाती हैं। हॉस्पिटल जाके असद को देखते हैं, उसका हाल वाल पूछते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी गुंडों से लड़ने की। उसने कहा अगर मैं किसी की लड़के की थोड़ी सी मदद ना करता तो वो गोली मुझे सीधा सीने पे भी आके लग सकती थी। मैंने थोड़ी सी हेल्प की है, इधर उधर हूँ, जिसकी वजह से गोली मेरे कंधे पे आके लगी है। दरअसल वो जो मारने आए थे वो बिल्कुल असद को ही मारने आए थे, किसी और को नहीं। पर इसकी खुशकिस्मती थी कि इसको गोली कंधे पे लगी है, कंधे से छू के गुजर गई है बुलेट। तो ये जो एपिसोड है, ये बहुत आने वाला जो एपिसोड है ये बहुत बेहतरीन और तमाम जितने भी इसमें करैक्टर्स हैं सबकी जो एक्टिंग है वो आप दोस्तों को देखने को बेहतरीन मिलेगी। तो जैसे ही वो वहाँ से बीरा जो होता है वो हॉस्पिटल में मौजूद होता है तो हालत
देख रहा होता है वो काफ़ी देर उधर ही बातें करते हैं, एक दूसरे का हाल वाल लेते हैं। तो उधर ही जो डीसी साहब हैं, रईस अली खां, जो कबीरा के भाई हैं, वो राउंड पे आते हैं। और डीसी हैं तो इसलिए वो सरकारी अस्पताल के जो हैं राउंड पे आते हैं, चक्कर लगाने के लिए जब आते हैं तो अबीरा को पता चल जाता है कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसमें डीसी साहब आए हुए हैं, उसके भाई। तो काफ़ी खौफजदा हो जाती हैं और खौफ के मारे उधर ही आके बताते हैं असद को कि भाई मेरे आए हुए हैं इधर। तो वो जैसे ही राउंड पे आएंगे तो मैं निकल जाऊंगा एक साइड से। तो वो जैसे ही चेकिंग करने के लिए निकलते हैं दूसरी साइड से तो इधर से जो बीरा होता है वो भी निकल जाती है। लेकिन सीढ़ियों से उतरते ही इन दोनों की आपस में मुलाकात हो जाती है, अबीरा और डीसी साहब की। तो डीसी साहब जो कि बीरा के भाई हैं, वो अबीरा को देखते ही परेशान हो जाते हैं कि और उससे शदीद गुस्से में बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो वो अबीरा आगे से जवाब देता है, वहाँ से बड़ी डरते हुए खामोशी से चुप कर जाती है। और वो अबीरा को वहाँ से अपने साथ ले जाता है बड़े गुस्से से। जब उसको अपने घर लेके जाता है तो उसको बहुत डांटता है, बहुत गुस्सा करता है उसके ऊपर। तमाम घर वाले पूछ रहे होते हैं कि तुम बताओ कि अबीरा ने ऐसा क्या गलत किया कि तुम उसे इतना ज़्यादा डांट रहे हो। तो आगे से जो अबीरा हैं वो बिल्कुल चुपचाप होती हैं, डर से बता नहीं रहे होते कि मैं उधर क्यों गया था। बिलाखिर जो अबीरा के फूफो हैं वो पूछते हैं कि आप बताएं आप क्यों गए थे हॉस्पिटल। वो जैसे ही असद का नाम लेता है तो जो उसकी फूफो है वो चौंक जाती है, डर जाती है। उसे तो पता होता है कि अबीरा उसे बहुत प्यार करता है, पसंद करता है असद को। तो वो पूछता है क्या हुआ असद को, वो कहता है गोली लग गई है, तो अब पहले से कुछ बेहतर है। तो हाल वाल पूछते हैं। और जो रईस साहब हैं, डीसी साहब हैं, वो ये बातें सुन के बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं चलो तुमने अच्छा किया कि अपने इन दोस्त के मदद के लिए गए हो, उसकी हेल्प की है तुमने, उसको देखने गए हो, तो ये तुमने अच्छा किया। और ये आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं इतना गुस्सा भी ना करता। क्योंकि असद एक निजी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, गरीब लड़का है, बेवा माँ का पुत्र है, औलाद है। तो उसके पास इतने अखराजात भी नहीं होते हॉस्पिटल को पे करने के लिए। तो अस्पताल का जितना भी खर्चा आता है वो डीसी साहब खुद अपने जेब से पे कर देते हैं। तो जब ये बात पता चलता है असद को तो वो अपनी अम्मा से नाराज़ होता है और कहता है कि उनने हम पे ये एहसान क्यों किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम जो है अपना बिल खुद देते हैं। तो उसकी जो वालदा है वो उसको कहते हैं आप परेशान ना हो, हम कोशिश करते हैं कि उनके पैसे उनको वापस करके दें। जो असद साहब की वालदा हैं वो उन्होंने अपने ज़ेवरात रखे होते हैं और उनको बेचने के लिए तैयारी करते हैं कि इनको बेच के आते हैं और फिर जो पैसे हैं वो डीसी साहब को लौटा देते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किए है, हम उनसे माजरत करना चाहते हैं कि हम आपके इतने आसान तले नहीं रहना चाहते, हम गरीब ज़रूर हैं। तो जो असद होता है वो कहता है कि अम्मा जी आप ये चीज़ें ना बेचें, मैं जो है मैंने लोन अप्लाई किया हुआ है अपने कंपनी में, जो जहाँ पे वो काम करता है ऑफिस से, कि वो मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे तो हम उनसे काम चला लेंगे, वो पैसे जो है डीसी साहब को दे देंगे। ऐसा ही फिर वो इसी बात पे राज़ी हो जाती है उसकी वालदा कि चलो आप कहीं और से बंदोबस्त कर लें। उनके जो पैसे हैं डीसी साहब को वो उनके वापस करके देते हैं। उधर से जो कबीरा है वो दोबारा असद को मिलने के लिए रवाना हो चुकी होती है, असद से मिलने के लिए आती है। तो इधर जो शाहनवाज साहब हैं ये तो एक इस ड्रामे में जिनका जो करेक्टर है, जो काम ये अदा कर रहे हैं, ये तो बहुत दूसरों की तरह ऐसे ही लड़कियों से छेड़छाड़ करने के लिए और उनको फंसाने के झांसे देने के चक्कर में होते हैं। उधर ही वो किसी और लड़की के साथ देख लेता है उनको अबीरा इसको शाहनवाज साहब को। तो अबीरा सोचती है ये तो बहुत धोखेबाज है, क्योंकि उधर अबीरा जो है अबीरा के सामने किसी लड़की को बातें करते हुए उसे अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाता है। तो अबीरा को सब सच मालूम हो जाता है कि ये 2 नंबर इंसान है और उसको इस बात का भी शक होता है कि असद पे भी हो सकता है इसने हमला किया हो। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो लाइक भी ज़रूर करें। लास्ट ड्रामा एपिसोड 12 एक ऐसा रुख मोड़ने वाला है जो देखने वालों शौकीनों की दिल को छू जाने वाली एक कहानी होगी। आप दोस्तों ने देखा है एपिसोड 11 में जैसे ही आगाज़ होता है तो वहाँ पे जो असद है उसको गोली मारा जाता है। और असद को गोली मारने वाला कोई और नहीं होता, वो अबीरा का दुश्मन शाहनवाज साहब होते हैं। वो अबीरा को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो समझो वो जो है असद को अपना दुश्मन समझते हैं।
उनको लगता है कि असद ही वह इंसान है जो अबीरा को बहुत अच्छी तरह से जानता है और उससे प्यार करता है और अबीरा भी उससे प्यार करता है। तो इसलिए जो शाहनवाज साहब हैं वो अबीरा के दोस्त हैं असद साहब, उनको वो गोली मरवा देते हैं। हालांकि गोली उनके कंधे पे लगती है और वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो हॉस्पिटल जैसे ही पता लगता है अबीरा को कॉल होती है कि असद को गोली लग गई और वो अस्पताल में मौजूद हैं। तो उधर से ही फौरी जो अबीरा हैं वो यूनिवर्सिटी छोड़ के कॉलेज चली जाते हैं, ये अस्पताल चली जाती हैं। हॉस्पिटल जाके असद को देखते हैं, उसका हाल वाल पूछते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी गुंडों से लड़ने की। उसने कहा अगर मैं किसी की लड़के की थोड़ी सी मदद ना करता तो वो गोली मुझे सीधा सीने पे भी आके लग सकती थी। मैंने थोड़ी सी हेल्प की है, इधर उधर हूँ जिसकी वजह से गोली मेरे कंधे पे आके लगी है। दरअसल वो जो मारने आए थे वो बिल्कुल असद को ही मारने आए थे। कैसा रुख मोड़ने वाला है जो देखने वालों शौकीनों की दिल को छू जाने वाली एक कहानी होगी। आप दोस्तों ने देखा है एपिसोड 11 में जैसे ही आगाज़ होता है तो वहाँ पे जो असद है उसको गोली मारा जाता है और असद को गोली मारने वाला कोई और नहीं होता, वो अबीरा का दुश्मन शाहनवाज साहब होते हैं। वो अबीरा को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो समझो वो जो है असद को अपना दुश्मन समझते हैं। उनको लगता है कि असद ही वह इंसान है जो अबीरा को बहुत अच्छी तरह से जानता है और उससे प्यार करता है और अबीरा भी उससे प्यार करता है। तो इसलिए जो शाहनवाज साहब हैं वो अबीरा के दोस्त हैं असद साहब, उनको वो गोली मरवा देते हैं। हालांकि गोली उनके कंधे पे लगती है और वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो हॉस्पिटल जैसे ही पता लगता है अबीरा को कॉल होती है कि असद को गोली लग गई और वो अस्पताल में मौजूद हैं। तो उधर से ही फौरी जो अबीरा हैं वो यूनिवर्सिटी छोड़ के कॉलेज चली जाते हैं, ये अस्पताल चली जाती हैं। हॉस्पिटल जाके असद को देखते हैं, उसका हाल वाल पूछते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी गुंडों से लड़ने की। उसने कहा अगर मैं किसी की लड़के की थोड़ी सी मदद ना करता तो वो गोली मुझे सीधा सीने पे भी आके लग सकती थी। मैंने थोड़ी सी हेल्प की है, इधर उधर हूँ जिसकी वजह से गोली मेरे कंधे पे आके लगी है। दरअसल वो जो मारने आए थे वो बिल्कुल असद को ही मारने आए थे, किसी और को नहीं। पर इसकी खुशकिस्मती थी कि इसको गोली कंधे पे लगी है, कंधे से छू के गुजर गई है बुलेट। तो ये जो एपिसोड है, ये बहुत आने वाला जो एपिसोड है ये बहुत बेहतरीन और तमाम जितने भी इसमें करैक्टर्स हैं सबकी जो एक्टिंग है वो आप दोस्तों को देखने को बेहतरीन मिलेगी। तो जैसे ही वो वहाँ से बीरा जो होता है वो हॉस्पिटल में मौजूद होता है तो हालत देख रहा होता है, वो काफ़ी देर उधर ही बातें करते हैं, एक दूसरे का हाल वाल लेते हैं। तो उधर ही जो डीसी साहब हैं रईस अली खां जो कबीरा के भाई हैं वो राउंड पे आते हैं और डीसी हैं तो इसलिए वो सरकारी अस्पताल के जो हैं राउंड पे आते हैं, चक्कर लगाने के लिए जब आते हैं तो अबीरा को पता चल जाता है कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसमें डीसी साहब आए हुए हैं उसके भाई। तो काफ़ी खौफजदा हो जाती हैं और खौफ के मारे उधर ही आके बताते हैं असद को कि भाई मेरे आए हुए हैं इधर। तो वो जैसे ही राउंड पे आएंगे तो मैं निकल जाऊंगा एक साइड से। तो वो जैसे ही चेकिंग करने के लिए निकलते हैं दूसरी साइड से तो इधर से जो बीरा होता है वो भी निकल जाती है। लेकिन सीढ़ियों से उतरते ही इन दोनों की आपस में मुलाकात हो जाती है अबीरा और डीसी साहब की। तो डीसी साहब जो कि बीरा के भाई हैं वो अबीरा को देखते ही परेशान हो जाते हैं कि और उससे शदीद गुस्से में बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो वो अबीरा आगे से जवाब देता है, वहाँ से बड़ी डरते हुए खामोशी से चुप कर जाती है और वो बीरा को वहाँ से अपने साथ ले जाता है बड़े गुस्से से। जब उसको अपने घर लेके जाता है तो उसको बहुत डांटता है, बहुत गुस्सा करता है उसके ऊपर। तमाम घर वाले पूछ रहे होते हैं कि तुम बताओ कि बीरा ने ऐसा क्या गलत किया कि तुम उसे इतने ज़्यादा डांट रहे हो। तो आगे से जो बीरा हैं वो बिल्कुल चुपचाप होती हैं, डर से बता नहीं रहे होते कि मैं उधर क्यों गया था। बिल आखिर जो बीरा के फूफो हैं वो पूछते हैं कि आप बताएं आप क्यों गए थे हॉस्पिटल। वो जैसे ही असद का नाम लेता है तो जो उसकी फूफो है वो चौंक जाती है, डर जाती है। उसे तो पता होता है कि बीरा उसे बहुत प्यार करता है, पसंद करता है असद को। तो वो पूछता है क्या हुआ असद को, वो कहता है गोली लग गई है तो अब पहले से कुछ बेहतर है। तो हाल वाल पूछते हैं और जो रईस साहब हैं डीसी साहब हैं वो ये बातें सुन के बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं चलो तुमने अच्छा किया कि अपने इन दोस्त के मदद के लिए गए हो, उसकी हेल्प की है तुमने, उसको देखने गए हो, तो ये तुमने अच्छा किया और ये आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं इतना गुस्सा भी ना करता। क्योंकि असद एक निजी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, गरीब लड़का है, बेवा माँ का पुत्र है, औलाद है।
तो उसके पास इतने अखराजात भी नहीं होते हॉस्पिटल को पे करने के लिए। तो अस्पताल का जितना भी खर्चा आता है वो डीसी साहब खुद अपने जेब से पे कर देते हैं। तो जब ये बात पता चलता है असद को, तो वो अपनी अम्मा से नाराज़ होता है और कहता है कि उनने हम पे ये एहसान क्यों किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम जो है अपना बिल खुद देते हैं। तो उसकी जो वालदा है वो उसको कहते हैं आप परेशान ना हो, हम कोशिश करते हैं कि उनके पैसे उनको वापस करके दें। जो असद साहब की वालदा हैं वो उन्होंने अपने ज़ेवरात रखे होते हैं और उनको बेचने के लिए तैयारी करते हैं कि इनको बेच के आते हैं और जो पैसे हैं वो डीसी साहब को लौटा देते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किए है, हम उनसे माजरत करना चाहते हैं कि हम आपके इतने एहसान तले नहीं रहना चाहते, हम गरीब ज़रूर हैं। तो जो असद होता है वो कहता है कि अम्मा जी आप ये चीज़ें ना बेचें, मैंने लोन अप्लाई किया हुआ है अपने कंपनी में जो जहाँ पे वो काम करता है ऑफिस से, कि वो मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे तो हम उनसे काम चला लेंगे, वो पैसे जो है डीसी साहब को दे देंगे। ऐसा ही फिर वो इसी बात पे राज़ी हो जाती है उसकी वालदा कि चलो आप कहीं और से बंदोबस्त कर लें। उनके जो पैसे हैं डीसी साहब को उनके वापस करके देते हैं। उधर से जो सबीरा है वो दोबारा असद को मिलने के लिए रवाना हो चुकी होती है, असद से मिलने के लिए आती है। तो इधर जो शाहनवाज साहब हैं ये तो एक इस ड्रामे में जिनका जो करैक्टर है, जो काम ये अदा कर रहे हैं, ये तो बहुत दूसरों की तरह ऐसे ही लड़कियों से छेड़छाड़ करने के लिए और उनको फंसाने के झांसे देने के चक्कर में होते हैं। उधर ही वो किसी और लड़की के साथ देख लेता है उनको अबीरा इसको शाहनवाज साहब को। तो अबीरा सोचती है ये तो बहुत धोखेबाज है, क्योंकि उधर अबीरा जो है अबीरा के सामने किसी लड़की को बातें करते हुए उसे अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाता है। तो अबीरा को सब सच मालूम हो जाता है कि ये 2 नंबर इंसान है और उसको इस बात का भी शक होता है कि असद पे भी हो सकता है इसने हमला किया हो। तो ऐसा ही दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो लाइक भी ज़रूर करें। लास्ट ड्रामा एपिसोड 12 एक ऐसा रुख मोड़ने वाला है जो देखने वालों शौकीनों की दिल को छू जाने वाली एक कहानी होगी। आप दोस्तों ने देखा है एपिसोड 11 में जैसे ही आगाज़ होता है तो वहाँ पे जो असद है उसको गोली मारा जाता है और असद को गोली मारने वाला कोई और नहीं होता, वो अबीरा का दुश्मन शाहनवाज साहब होते हैं। वो अबीरा को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो समझो वो जो है असद को अपना दुश्मन समझते हैं। उनको लगता है कि असद ही वह इंसान है जो अबीरा को बहुत अच्छी तरह से जानता है और उससे प्यार करता है और अबीरा भी उससे प्यार करता है। तो इसलिए जो शाहनवाज साहब हैं वो अबीरा के दोस्त हैं असद साहब, उनको वो गोली मरवा देते हैं। हालांकि गोली उनके कंधे पे लगती है और वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो हॉस्पिटल जैसे ही पता लगता है अबीरा को कॉल होती है कि असद को गोली लग गई और वो अस्पताल में मौजूद हैं। तो उधर से ही फौरी जो अबीरा हैं वो यूनिवर्सिटी छोड़ के कॉलेज चली जाते हैं, अस्पताल चली जाती हैं। हॉस्पिटल जाके असद को देखते हैं, उसका हाल वाल पूछते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी गुंडों से लड़ने की। उसने कहा अगर मैं किसी की लड़के की थोड़ी सी मदद ना करता तो वो गोली मुझे सीधा सीने पे भी आके लग सकती थी। मैंने थोड़ी सी हेल्प की है, इधर उधर हूँ जिसकी वजह से गोली मेरे कंधे पे आके लगी है। दरअसल वो जो मारने आए थे वो बिल्कुल असद को ही मारने आए थे। ऐसा रुख मोड़ने वाला है जो देखने वालों शौकीनों की दिल को छू जाने वाली एक कहानी होगी। आप दोस्तों ने देखा है एपिसोड 11 में जैसे ही आगाज़ होता है तो वहाँ पे जो असद है उसको गोली मारा जाता है और असद को गोली मारने वाला कोई और नहीं होता, वो अबीरा का दुश्मन शाहनवाज साहब होते हैं। वो अबीरा को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो समझो वो जो है असद को अपना दुश्मन समझते हैं। उनको लगता है कि असद ही वह इंसान है जो अबीरा को बहुत अच्छी तरह से जानता है और उससे प्यार करता है और अबीरा भी उससे प्यार करता है। तो इसलिए जो शाहनवाज साहब हैं वो अबीरा के दोस्त हैं असद साहब, उनको वो गोली मरवा देते हैं। हालांकि गोली उनके कंधे पे लगती है और वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो हॉस्पिटल जैसे ही पता लगता है अबीरा को कॉल होती है कि असद को गोली लग गई और वो अस्पताल में मौजूद हैं। तो उधर से ही फौरी जो अबीरा हैं वो यूनिवर्सिटी छोड़ के कॉलेज चली जाते हैं, अस्पताल चली जाती हैं। हॉस्पिटल जाके असद को देखते हैं, उसका हाल वाल पूछते हैं
और उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी गुंडों से लड़ने की। उसने कहा अगर मैं किसी की लड़के की थोड़ी सी मदद ना करता तो वो गोली मुझे सीधा सीने पे भी आके लग सकती थी। मैंने थोड़ी सी हेल्प की है, इधर उधर हुआ हूँ जिसकी वजह से गोली मेरे कंधे पे आके लगी है। दरअसल वो जो मारने आए थे वो बिल्कुल असद को ही मारने आए थे, किसी और को नहीं। पर इसकी खुशकिस्मती थी कि इसको गोली कंधे पे लगी है, कंधे से छू के गुजर गई है बुलेट। तो ये जो एपिसोड है ये बहुत आने वाला जो एपिसोड है ये बहुत बेहतरीन, और तमाम जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं सबकी जो एक्टिंग है वो आप दोस्तों को देखने को बेहतरीन मिलेगी। तो जैसे ही वो वहाँ से बीरा जो होता है वो हॉस्पिटल में मौजूद होता है, तो हालत देख रहा होता है। वो काफ़ी देर उधर ही बातें करते हैं, एक दूसरे का हाल वाल लेते हैं। तो उधर ही जो डीसी साहब हैं रईस अली खां, जो कबीरा के भाई हैं, वो राउंड पे आते हैं। और डीसी हैं तो इसलिए वो सरकारी अस्पताल के जो हैं राउंड पे आते हैं, चक्कर लगाने के लिए जब आते हैं तो अबीरा को पता चल जाता है कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसमें डीसी साहब आए हुए हैं उसके भाई। तो काफ़ी खौफजदा हो जाती हैं और खौफ के मारे उधर ही आके बताते हैं असद को कि भाई मेरे आए हुए हैं इधर। तो वो जैसे ही राउंड पे आएंगे तो मैं निकल जाऊंगा एक साइड से। तो वो जैसे ही चेकिंग करने के लिए निकलते हैं दूसरी साइड से तो इधर से जो बीरा होता है वो भी निकल जाती है। लेकिन सीढ़ियों से उतरते ही इन दोनों की आपस में मुलाकात हो जाती है, बीरा और डीसी साहब की। तो डीसी साहब जो कि बीरा के भाई हैं वो अबीरा को देखते ही परेशान हो जाते हैं क्या, और उससे शदीद गुस्से में बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो वो अबीरा आगे से जवाब देता है, वहाँ से बड़ी डरते हुए खामोशी से चुप कर जाती है। और वो अबीरा को वहाँ से अपने साथ ले जाता है बड़े गुस्से से। जब उसको अपने घर लेके जाता है तो उसको बहुत डांटता है, बहुत गुस्सा करता है उसके ऊपर। तमाम घर वाले पूछ रहे होते हैं कि तुम बताओ कि अबीरा ने ऐसा क्या गलत किया कि तुम उसे इतने ज़्यादा डांट रहे हो। तो आगे से जो अबीरा हैं वो बिल्कुल चुपचाप होती हैं, डर से बता नहीं रहे होते कि मैं उधर क्यों गया था। बिल आखिर जो अबीरा के फूफो हैं वो पूछते हैं कि आप बताएं आप क्यों गए थे हॉस्पिटल। वो जैसे ही असद का नाम लेता है तो जो उसकी फूफो है वो चौंक जाती है, डर जाती है। उसे तो पता होता है कि अबीरा उसे बहुत प्यार करता है, पसंद करता है असद को। तो वो पूछता है क्या हुआ असद को, वो कहता है गोली लग गई है तो अब पहले से कुछ बेहतर है। तो हाल वाल पूछते हैं, और जो रईस साहब हैं डीसी साहब हैं वो ये बातें सुन के बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं चलो तुमने अच्छा किया कि अपने इन दोस्त के मदद के लिए गए हो, उसकी हेल्प की है तुमने, उसको देखने गए हो, तो ये तुमने अच्छा किया। और ये आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं इतना गुस्सा भी ना करता। क्योंकि असद एक निजी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, गरीब लड़का है, बेवा माँ का पुत्र है, औलाद है। तो उसके पास इतने अखराजात भी नहीं होते हॉस्पिटल को पे करने के लिए। तो अस्पताल का जितना भी खर्चा आता है वो डीसी साहब खुद अपने जेब से पे कर देते हैं। तो जब ये बात पता चलता है असद को तो वो अपनी अम्मा से नाराज़ होता है और कहता है कि उनने हम पे ये एहसान क्यों किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम जो है अपना बिल खुद देते हैं। तो उसकी जो वालदा है वो उसको कहते हैं आप परेशान ना हो, हम कोशिश करते हैं कि उनके पैसे उनको वापस करके दें। जो असद साहब की वालदा हैं वो उन्होंने अपने ज़ेवरात रखे होते हैं और उनको बेचने के लिए तैयारी करते हैं कि इनको बेच के आते हैं, और जो पैसे हैं वो डीसी साहब को लौटा देते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किए है, हम उनसे माज़रत करना चाहते हैं कि हम आपके इतने एहसान तले नहीं रहना चाहते, हम गरीब ज़रूर हैं। तो जो असद होता है वो कहता है कि अम्मा जी आप ये चीज़ें ना बेचें, मैं जो है मैंने लोन अप्लाई किया हुआ है अपने कंपनी में जो जहाँ पे वो काम करता है ऑफिस से, कि वो मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे तो हम उनसे काम चला लेंगे, वो पैसे जो है डीसी साहब को दे देंगे। ऐसा ही फिर वो इसी बात पे राज़ी हो जाती है उसकी वालदा कि चलो आप कहीं और से बंदोबस्त कर लें। उनके जो पैसे हैं डीसी साहब को वो उनके वापस करके देते हैं। उधर से जो कबीरा हैं वो दोबारा असद को मिलने के लिए रवाना हो चुकी होती है, असद से मिलने के लिए आती है। तो इधर जो शाहनवाज साहब हैं ये तो एक इस ड्रामे में जिनका जो करेक्टर है जो काम ये अदा कर रहे हैं, ये तो बहुत दूसरों की तरह ऐसे ही लड़कियों से छेड़छाड़ करने के लिए और उनको फंसाने के झांसे देने के चक्कर में होते हैं। उधर ही वो किसी और लड़की के साथ देख लेता है उनको अबीरा इसको शाहनवाज साहब को। तो अबीरा सोचती है ये तो बहुत धोखेबाज है, क्योंकि उधर अबीरा जो है अबीरा के सामने किसी लड़की को बातें करते हुए उसे अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाता है। तो अबीरा को सब सच मालूम हो जाता है कि ये 2 नंबर इंसान है, और उसको इस बात का भी शक होता है कि
असद पे भी हो सकता है इसने हमला किया हो। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो लाइक भी ज़रूर करें। लास्ट ड्रामा एपिसोड 12 एक ऐसा रुख मोड़ने वाला है जो देखने वालों शौकीनों के दिल को छू जाने वाली एक कहानी होगी। आप दोस्तों ने देखा है एपिसोड 11 में जैसे ही आगाज़ होता है तो वहाँ पे जो असद है उसको गोली मारा जाता है, और असद को गोली मारने वाला कोई और नहीं होता, वो अबीरा का दुश्मन शाहनवाज साहब होते हैं। वो अबीरा को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो समझो वो जो है असद को अपना दुश्मन समझते हैं। उनको लगता है कि असद ही वह इंसान है जो अबीरा को बहुत अच्छी तरह से जानता है और उससे प्यार करता है, और अबीरा भी उससे प्यार करता है। तो इसलिए जो शाहनवाज साहब हैं वो अबीरा के दोस्त हैं असद साहब, उनको वो गोली मरवा देते हैं। हालांकि गोली उनके कंधे पे लगती है और वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो हॉस्पिटल जैसे ही पता लगता है अबीरा को कॉल होती है कि असद को गोली लग गई और वो अस्पताल में मौजूद हैं। तो उधर से ही फौरी जो अबीरा हैं वो यूनिवर्सिटी छोड़ के कॉलेज चली जाते हैं, अस्पताल चली जाती हैं। हॉस्पिटल जाके असद को देखते हैं, उसका हाल वाल पूछते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी गुंडों से लड़ने की। उसने कहा अगर मैं किसी की लड़के की थोड़ी सी मदद ना करता तो वो गोली मुझे सीधा सीने पे भी आके लग सकती थी। मैंने थोड़ी सी हेल्प की है, इधर उधर हूँ, जिसकी वजह से गोली मेरे कंधे पे आके लगी है। दरअसल वो जो मारने आए थे वो बिल्कुल असद को ही मारने आए थे। एपिसोड 12 एक ऐसा रुख मोड़ने वाला है जो देखने वालों शौकीनों के दिल को छू जाने वाली एक कहानी होगी। आप दोस्तों ने देखा है एपिसोड 11 में जैसे ही आगाज़ होता है तो वहाँ पे जो असद है उसको गोली मारा जाता है, और असद को गोली मारने वाला कोई और नहीं होता, वो अबीरा का दुश्मन शाहनवाज साहब होते हैं। वो अबीरा को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो समझो वो जो है असद को अपना दुश्मन समझते हैं। उनको लगता है कि असद ही वह इंसान है जो अबीरा को बहुत अच्छी तरह से जानता है और उससे प्यार करता है, और अबीरा भी उससे प्यार करता है। तो इसलिए जो शाहनवाज साहब हैं वो अबीरा के दोस्त हैं असद साहब, उनको वो गोली मरवा देते हैं। हालांकि गोली उनके कंधे पे लगती है और वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो हॉस्पिटल जैसे ही पता लगता है अबीरा को कॉल होती है कि असद को गोली लग गई और वो अस्पताल में मौजूद हैं। तो उधर से ही फौरी जो अबीरा हैं वो यूनिवर्सिटी छोड़ के कॉलेज चली जाते हैं, अस्पताल चली जाती हैं। हॉस्पिटल जाके असद को देखते हैं, उसका हाल वाल पूछते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी गुंडों से लड़ने की। उसने कहा अगर मैं किसी की लड़के की थोड़ी सी मदद ना करता तो वो गोली मुझे सीधा सीने पे भी आके लग सकती थी। मैंने थोड़ी सी हेल्प की है, इधर उधर हूँ, जिसकी वजह से गोली मेरे कंधे पे आके लगी है। दरअसल वो जो मारने आए थे वो बिल्कुल असद को ही मारने आए थे, किसी और को नहीं। पर इसकी खुशकिस्मती थी कि इसको गोली कंधे पे लगी है, कंधे से छू के गुजर गई है बुलेट। तो ये जो एपिसोड है, ये बहुत आने वाला जो एपिसोड है ये बहुत बेहतरीन, और तमाम जितने भी इसमें करैक्टर्स हैं सबकी जो एक्टिंग है वो आप दोस्तों को देखने को बेहतरीन मिलेगी। तो जैसे ही वो वहाँ से बीरा जो होता है वो हॉस्पिटल में मौजूद होता है, तो हालत देख रहा होता है, वो काफ़ी देर उधर ही बातें करते हैं, एक दूसरे का हाल वाल लेते हैं। तो उधर ही जो डीसी साहब हैं रईस अली ख़ान, जो कबीरा के भाई हैं, वो राउंड पे आते हैं, और डीसी हैं तो इसलिए वो सरकारी अस्पताल के जो हैं राउंड पे आते हैं चक्कर लगाने के लिए। जब आते हैं तो अबीरा को पता चल जाता है कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसमें डीसी साहब आए हुए हैं उसके भाई। तो काफ़ी खौफजदा हो जाती हैं और खौफ के मारे उधर ही आके बताते हैं असद को कि भाई मेरे आए हुए हैं इधर। तो वो जैसे ही राउंड पे आएंगे तो मैं निकल जाऊंगा एक साइड से। तो वो जैसे ही चेकिंग करने के लिए निकलते हैं दूसरी साइड से तो इधर से जो बीरा होता है वो भी निकल जाती है। लेकिन सीढ़ियों से उतरते ही इन दिनों की आपस में मुलाकात हो जाती है अबीरा और डीसी साहब की। तो डीसी साहब जो कि बीरा के भाई हैं वो अबीरा को देखते ही परेशान हो जाते हैं कि, और उससे शदीद गुस्से में बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो वो अबीरा आगे से जवाब देता है, वहाँ से बड़ी डरते हुए खामोशी से चुप कर जाती है, और वो अबीरा को वहाँ से अपने साथ ले जाता है बड़े गुस्से से। जब उसको अपने घर लेके जाता है तो उसको बहुत डांटता है, बहुत गुस्सा करता है उसके ऊपर। तमाम घर वाले पूछ रहे होते हैं कि तुम बताओ कि अबीरा ने ऐसा क्या गलत किया कि तुम उसे इतना ज़्यादा डांट रहे हो। तो आगे से
जो अबीरा हैं वो बिल्कुल चुपचाप होती हैं, डर से बता नहीं रहे होते कि मैं उधर क्यों गया था। बिल आखिर जो अबीरा के फूफो हैं वो पूछते हैं कि आप बताएं आप क्यों गए थे हॉस्पिटल। वो जैसे ही असद का नाम लेता है तो जो उसकी फूफो है वो चौंक जाती है, डर जाती है। उसे तो पता होता है कि अबीरा उसे बहुत प्यार करता है, पसंद करता है असद को। तो वो पूछता है क्या हुआ असद को, वो कहता है गोली लग गई है तो अब पहले से कुछ बेहतर है। तो हाल हवाल पूछते हैं और जो रईस साहब हैं, डीसी साहब हैं, वो ये बातें सुन के बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं चलो तुमने अच्छा किया कि अपने इन दोस्त के मदद के लिए गए हो, उसकी हेल्प की है तुमने, उसको देखने गए हो, तो ये तुमने अच्छा किया और ये आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं इतना गुस्सा भी ना करता। क्योंकि असद एक निजी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, गरीब लड़का है, बेवा माँ का पुत्र है, औलाद है, तो उसके पास इतने अखराजात भी नहीं होते हॉस्पिटल को पे करने के लिए। तो अस्पताल का जितना भी खर्चा आता है वो डीसी साहब खुद अपने जेब से पे कर देते हैं। तो जब ये बात पता चलता है असद को तो वो अपनी अम्मा से नाराज़ होता है और कहता है कि उनने हम पे ये एहसान क्यों किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम जो है अपना बिल खुद देते हैं। तो उसकी जो वालदा है वो उसको कहते हैं आप परेशान ना हो, हम कोशिश करते हैं कि उनके पैसे उनको वापस करके दें। जो असद साहब की वालदा हैं वो उन्होंने अपने ज़ेवरात रखे होते हैं और उनको बेचने के लिए तैयारी करते हैं कि इनको बेच के आते हैं और जो पैसे हैं वो डीसी साहब को लौटा देते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किए है, हम उनसे माज़रत करना चाहते हैं कि हम आपके इतने एहसान तले नहीं रहना चाहते, हम गरीब ज़रूर हैं। तो जो असद होता है वो कहता है कि अम्मा जी आप ये चीज़ें ना बेचें, मैं जो है मैंने लोन अप्लाई किया हुआ है अपने कंपनी में, जो जहाँ पे वो काम करता है ऑफिस से, कि वो मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे तो हम उनसे काम चला लेंगे, वो पैसे जो है डीसी साहब को दे देंगे। ऐसा ही फिर वो इसी बात पे राज़ी हो जाती है उसकी वालदा कि चलो आप कहीं और से बंदोबस्त कर लें। उनके जो पैसे हैं डीसी साहब को उनके वापस करके देते हैं। उधर से जो कबीरा है वो दोबारा असद को मिलने के लिए रवाना हो चुकी होती है, असद से मिलने के लिए आती है। तो इधर जो शाहनवाज साहब हैं ये तो एक इस ड्रामे में जिनका जो करेक्टर है, जो काम ये अदा कर रहे हैं, ये तो बहुत दूसरों की तरह ऐसे ही लड़कियों से छेड़छाड़ करने के लिए और उनको फंसाने के झांसे देने के चक्कर में होते हैं। उधर ही वो किसी और लड़की के साथ देख लेता है उनको अबीरा इसको शाहनवाज साहब को। तो अबीरा सोचती है ये तो बहुत धोखेबाज है, क्योंकि उधर अबीरा जो है अबीरा के सामने किसी लड़की को बातें करते हुए उसे अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाता है। तो अबीरा को सब सच मालूम हो जाता है कि ये 2 नंबर इंसान है और उसको इस बात का भी शक होता है कि असद पे भी हो सकता है इसने हमला किया हो। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो लाइक भी ज़रूर करें। लास्ट ड्रामा एपिसोड 12 एक ऐसा रुख मोड़ने वाला है जो देखने वालों शौकीनों के दिल को छू जाने वाली एक कहानी होगी। आप दोस्तों ने देखा है एपिसोड 11 में जैसे ही आगाज़ होता है तो वहाँ पे जो असद है उसको गोली मारा जाता है और असद को गोली मारने वाला कोई और नहीं होता, वो अबीरा का दुश्मन शाहनवाज साहब होते हैं। वो अबीरा को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो समझो वो जो है असद को अपना दुश्मन समझते हैं। उनको लगता है कि असद ही वह इंसान है जो अबीरा को बहुत अच्छी तरह से जानता है और उससे प्यार करता है और अबीरा भी उससे प्यार करता है। तो इसलिए जो शाहनवाज साहब हैं वो अबीरा के दोस्त हैं असद साहब, उनको वो गोली मरवा देते हैं। हालांकि गोली उनके कंधे पे लगती है और वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो हॉस्पिटल जैसे ही पता लगता है अबीरा को कॉल होती है कि असद को गोली लग गई और वो अस्पताल में मौजूद हैं। तो उधर से ही फौरी जो अबीरा हैं वो यूनिवर्सिटी छोड़ के कॉलेज चली जाते हैं, अस्पताल चली जाती हैं। हॉस्पिटल जाके असद को देखते हैं, उसका हाल वाल पूछते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी गुंडों से लड़ने की। उसने कहा अगर मैं किसी की लड़के की थोड़ी सी मदद ना करता तो वो गोली मुझे सीधा सीने पे भी आके लग सकती थी। मैंने थोड़ी सी हेल्प की है, इधर उधर हूँ, जिसकी वजह से गोली मेरे कंधे पे आके लगी है। दरअसल वो जो मारने आए थे वो बिल्कुल असद को ही मारने आए थे,